कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप अपने छोटे से लाला बाल गोपाल को यात्रा पे कैसे ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल कान्हा जी के साथ सतना से बेंगलोर की यात्रा पे। तो हमारे कान्हा जी की सुबह हो गई है। मैंने कान्हा जी को शयन से उठा दिया है। हम अपने कान्हा जी की स्नान सेवा करेंगे। तो ट्रेन में हम अपने कान्हा जी को स्नान नहीं करा सकते, इसलिए स्नान कराने जैसा ही ये प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस बॉटल में गुलाब जल और पानी को रख लिया था स्प्रे बॉटल में। इससे हम कान्हा जी को स्प्रे करके एक सॉफ्ट से रुमाल से कान्हा जी को अच्छे से पोंछ देंगे। इसके बाद हम कान्हा जी को दूसरी पोशाक पहना देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी का स्नान हो जाएगा, मतलब ये स्नान के जैसा है। तो आप जब भी कान्हा जी को यात्रा पे ले जाते हैं तो ट्रेन में स्नान कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप इस तरीके से स्प्रे बॉटल में गुलाब जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के कान्हा जी को स्प्रे करके आप अपने कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं। तो चलिए कान्हा जी को हम उनकी पोशाक पहना देते हैं। इसके बाद श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में मैं कान्हा जी को मुकुट पहनाऊंगी और बांसुरी रख दूंगी। तो दोस्तों, आप जब भी यात्रा पे अपने लड्डू गोपाल को ले जाइए तो वो बाल स्वरूप हैं, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखिए। इस टाइप की जो आपको ये पिंक डलिया दिख रही है, इस तरह की डलिया आपको किसी भी लोकल शॉप में मिल जाएगी। तो मैंने ये डलिया लोकल शॉप में ही ली है। इस डलिया में कान्हा जी का छोटा मोटा बहुत सारा सामान आ जाता है, जैसे कान्हा जी की पोशाक, कान्हा जी की कटोरी, कान्हा जी का ग्लास, प्रसाद की छोटी मोटी चीज़ें, तुलसी माला। ये सारी चीज़ें अगर आप एक डलिया में रख लेंगे तो यात्रा के दौरान आपको कोई भी कठिनाई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से अपनी कान्हा की डेली की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे कान्हा जी को मैंने मोर पंख वाला मुकुट लगा दिया है और बंसी दे देंगे। तो हमारे कान्हा जी का स्नान हो गया है, श्रृंगार हो गया है। तो अब हमारे कान्हा जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। तो मैं कान्हा जी को यहाँ पे बैठा दी हूँ मैं, जिससे हमारे कान्हा जी यात्रा का पूरा आनंद ले सकें। अब मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो मैंने ये कान्हा जी की कटोरी रख ली है। तुलसी माला को मैंने टच करा दिया है कान्हा जी की कटोरी में, क्योंकि हमारे कान्हा जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी माला ज़रूर रखिए। तो कटोरी में आप अगर टच करा के कान्हा जी को भोग लगाएंगे तो वो तुलसी दल के बराबर ही माना जाता है। तो मैंने भोग के लिए इस डलिया में कान्हा जी के लिए किशमिश रख ली थी। तो अब मैं 3 बार जल फेर के और जो प्रसाद वाला मंत्र होता है, मंत्र बोल के मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और ये अभी साफ पानी है, इसे हमने यूज नहीं किया है, इसलिए इस जल को हम कान्हा जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्लास में मैंने कान्हा जी का जल ले लिया है। अब 3 बार आप कान्हा जी का जो भोग लगाने का मंत्र होता है वो बोल सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। तो अब हम कान्हा जी को खिला देंगे। कान्हा जी को कम से कम भोग हमें 4 से 5 बार खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं और जब तक हम उन्हें अपने हाथ से नहीं खिलाते हैं तो कान्हा जी भोग नहीं खाते हैं। तो आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, तो आप उनकी सेवा एकदम छोटे बच्चे के जैसे करिए, एकदम प्यार से दुलार से करिए। तो हमारे कृष्ण कन्हैया तो बाल स्वरूप हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने कान्हा की ऐसे सेवा करते रहिए। तो इस बोतल में मैंने, ये स्प्रे बॉटल है, इस तरह की बोतल आप ले सकते हैं। इसमें मैंने गुलाब जल ले लिया है, पानी ले लिया है,
तो इससे मैं स्प्रे करके मैंने कान्हा जी का स्नान कराया है। इसमें मैंने कान्हा जी के प्रसाद के लिए किशमिश रख ली है। आप वो भी रख सकते हैं, मिश्री, किशमिश, जो भी आप। और ये तुलसी माला भी मैंने रख लिया है भोग में टच कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रख लीजिए। मैं अपने कान्हा जी को प्रणाम कर लूँगी। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो देखिए हमारे कान्हा जी का स्नान सेवा, भोग सेवा, श्रृंगार हो गया है। अब हमारे कान्हा जी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। तो आप जब भी यात्रा पे जाइए तो इस तरह की डलिया ले लीजिए। इस डलिया में कान्हा जी का छोटा छोटा सामान, और इसमें आप कान्हा जी का शयन भी करा सकते हैं। कान्हा जी के जो सॉफ्ट से मुलायम से गद्दे हैं, तकिया है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो आप हमारे कान्हा जी का दोपहर का भोग लगा देते हैं। तो ये हमारी घर की बनी पूरियाँ हैं। कान्हा जी को बाहर की चीज़ों को नहीं ज़्यादातर मैं लगाना प्रेफर करती हूँ। तो ये घर की बनी पूड़ियाँ हैं और आम का अचार है, बिना लहसुन प्याज वाला। सॉरी, मतलब जो अचार मैंने यूज किया है इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं अपने कान्हा जी को अब भोग लगा दूँगी ये आम का अचार और पूड़ी का। हमें अपने कान्हा जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को 5 बार भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं। हमें उनकी सेवा बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, एक बच्चे की जैसे करना चाहिए। तो चलिए अपने हम कान्हा जी को खिला देते हैं दोपहर का भोग। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यार से भोग खा रहे हैं और साथ साथ में यात्रा का भी आनंद ले रहे हैं। तो मैं अपने कान्हा जी की सेवा ऐसे ही करती हूँ। अगर आपके घर में भी बाल गोपाल हैं तो आप उन्हें एकदम प्यार से, एकदम छोटे बालक की तरह उनकी सेवा करिए। वो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस भक्त के मन का भाव सच्चा होना चाहिए। तो ये हमारे कान्हा जी का दोपहर का भोग हो गया है। अब भोग लगाने के बाद मैं कान्हा जी को कुछ देर के लिए रेस्ट भी कराऊंगी। पहले मैं इनको पानी पिला देती हूँ। पानी पिलाने के बाद इनका इन्हें हम अच्छे से पोंछ देंगे किसी सॉफ्ट टॉवल से। मैंने कान्हा जी को पोंछ दिया है। चलिए अब इनको हम सुला देते हैं कुछ देर के लिए। उस डलिया में ही मैंने कान्हा जी का शयन की सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसी में मैं कान्हा जी को मैंने शयन करा दिया है। और साथ में हमारे कान्हा जी की छोटी सी गुड़िया है, जिसे कान्हा जी उनके साथ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, वैसे कान्हा जी भी अगर आपके घर में है तो आप उनके लिए छोटे मोटे खिलौने ज़रूर रखिए। तो हमारे कान्हा जी आनंदित होकर एकदम सो गए हैं। अब मैं इनको उड़ा देती हूँ क्योंकि एसी चल रहा था, इसलिए ठंड भी है। और बेंगलोर तरफ तो वैसे भी ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब हमारे रात ही हो गई है, रात का समय है। अब मैं कान्हा जी को मैंने नाइट में ये वाली ड्रेस पहना दी है। ये गरम ड्रेस है क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा ठंडक थी और हमारे कान्हा जी बाल स्वरूप हैं, इसलिए मैंने कान्हा जी को गरम वाली वूलन ड्रेस पहना दी है। और मैं रजाई भी उड़ा दूँगी, जिससे हमारे लाला कृष्ण कन्हैया को ठंड न लगे। तो आप जब भी कान्हा को यात्रा पे ले जाएँ तो उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।